विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 7 आज शुरुआत कर रहे हैं। और लेक्चर 7 के अंदर हम लोगों को आज बात करनी है सेल्स का श्रेणीक्रम और समानांतर। बहुत आसान सा आर्टिकल है, हम लोग पहले पढ़ते हैं सेलों का श्रेणीक्रम। बहुत आसानी से सीखने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे श्रेणीक्रम में सेल जुड़े हुए हैं, सारे सेल डॉट डॉट करके दिखा दिए यहाँ पे। ये E1 R1 वाला सेल है, ये E2 R2 वाला हो गया, E3 R3 वाला सेल, और ये EN RN वाला सेल हो गया, और ये बाह्य प्रतिरोध R हो गया। सभी के सभी सेल्स का नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कनेक्टेड आपके सामने है। सभी की वजह से धारा इसी दिशा में जा रही है, नेट धारा आई जाएगी। सभी सेल श्रेणीक्रम में है और सभी सेल सहयोग में। सहयोग में मतलब सभी की वजह से धारा एक दिशा में आ रही है, सभी की वजह से धारा एक ही दिशा में जा रही है। दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है हम लोग एक किरचॉफ का नियम लगा लेते हैं बंद लूप में। दिखाई दे रहा है E1 E2 E3 सभी जुड़ेंगे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन EN। लेकिन IR1 IR2 सबके ड्रॉप है, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 सो ऑन माइनस IRN माइनस IR ये वाला बराबर 0। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी दिखाई दे रही है हमें। सभी सेल सहयोग में थे तो सभी जुड़ जाएंगे, विद्युत वाहक बल नीचे सभी आंतरिक जुड़ जाएंगे, और एक बाह्य प्रतिरोध R। ये धारा का मान आ गया। क्या तुम सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अगर ये सारे सेल एक समान सेल हो, सेल एक समान हो, तो I का मान हो जाएगा E E E N बार Ne, ये R R R N बार NR प्लस R। जवाब दे दीजिए, धारा का मान आप सबको समझ में आ गया है क्या? श्रेणीक्रम में जोड़ रखा था आपने, तो आपके पास धारा का मान आ गया। सारा वर्डिंग का खेल रहेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी सेल्स कैसे जुड़े हुए थे? ये सारे के सारे सेल सहयोग में हैं। विरोध में कैसे हो सकते हैं, इस बात को भी सीख लेते हैं। जैसे दो ही सेल ले लेते हैं, एक सेल ये ले लिया और एक सेल ये ले लिया, तो दिखाई दे रहा है ये सेल किस में आ गया? विरोध में आ गया। ये E1 R1 लिख लेते हैं और ये E2 R2 लिख लेते हैं। पहले नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड था, अब नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है। ये बाह्य प्रतिरोध R। मान लो E1 वाला मामला बड़ा है, धारा यूं जा रही है, तो आप किरचॉफ लगाएंगे तो दिखाई दे रहा है E1 बढ़ा रहा है, E2 घटा रहा है, तो नेट E तो आ जाएगा E1 माइनस E2, और तुल्य प्रतिरोध में R1 R2 R सब जुड़ रहे हैं। क्या I का मान आप सबको समझ में आ गया कितना है? E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। यस तो हमें जवाब दे दीजिए, तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? क्या तुम्हें पता लगा कि इसकी धारा यूं जानी चाहिए, इसकी वजह से यूं जानी चाहिए? कोई एक बड़ा मानना पड़ेगा, धारा उधर ही जाएगी। हमने इसको बड़ा मान तो धारा यूं आ गई। किरचॉफ का नियम लाया, E1 की वृद्धि हुई, E2 का घटाव हुआ, तो नेट विद्युत वाहक बल कितना आ गया? E1 माइनस E2। लेकिन सारे प्रतिरोध अभी भी किस क्रम में है? श्रेणीक्रम में है, तो नेट प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R। पक्का बता दीजिए, तुम सबको समझ में आ गई बात के बच्चों? ये कौन सा सेल हो गया? अभी ये सेल आ गए विरोध में, ये सहयोग में। These are called in association, these are called in dissociation। सहयोग में और विरोध में। तुम सबको बात समझ में आ गई वाली? ठीक है, तो ये सेल का श्रेणीक्रम हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम लोग सेलों का अब लोग श्रेणीक्रम का एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पहला वर्डिंग देखिएगा और फिर सॉल्व करके बताइएगा। चेक कीजिए, क्वेश्चन की वर्डिंग है 10 एक समान सेल
में से दो सेल श्रेणी क्रम में विपरीत क्रम में बाकी सेलों के साथ जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का ईएमएफ का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। परिपथ में धारा का मान बताना। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 80/10R + R। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10E/10R + R। अगला ऑप्शन दे रखा है 6E/10R + R। और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपके पास करने के लिए 45 सेकेंड है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी लोग भी सोच लीजिए। बाकी लोग भी सोच लीजिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, नीट के पेपर के लायक क्वेश्चन ही है ये वाला, मुश्किल नहीं है। बाकी लोग इतना सोच रहे हैं क्यों मुश्किल लग रहा है? क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से बता दीजिए। लास्ट बार पूछ रहा हूं, कमेंट करें आप। बोल दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा। तीसरा आंसर सही आंसर है। ध्यान से देखिए, 10 में से ये 10 सेल थे, 10 में से 8 तो सीधे जुड़ गए और 2 उल्टे जोड़ गए, तो ये तो हो गया 8E, और 8E में से भी 2 ही और माइनस करना है। हाँ ना, जो आप दे दीजिएगा। तुम सबको पता लगे कि कहाँ फंसा है वर्डिंग में? समझ में आया वर्डिंग में कहाँ फंसाया हुआ आप लोगों को इस क्वेश्चन में? 10 सेल थे टोटल, उसमें से 8 एक तरफ के मुंह के थे और 2 दूसरी तरफ के मुंह के थे, जुड़े श्रेणी क्रम में हुए। तो आपको इसमें से इसको माइनस करना था, सिर्फ 10 में से 2 माइनस नहीं करना था। और प्रतिरोध अंत तो जुड़ेंगे, वो 10 आपको बनने ही बनने, प्लस एक कैपिटल R। जवाब दे दीजिए कि आपको क्या समझ में आ गई है ये बात? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसी के अंदर। सच बताओ, क्लियर हो गया क्या आपसे? श्रेणी क्रम है आसान सा, करवाएगा सिंगल मिस्टेक। फटाफट नहीं करना है, सोच समझ के जवाब देना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिए क्या चीज बनती है। ऐसे एक डायग्राम बना के दिया हुआ हम लोगों को। यहां लिखा हुआ है ER1 और यहां लिखा हुआ है ER2। ये कॉमा याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है R, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। इसको इवन इंटू कर लेते चलिए, E2 में इवन इंटू कर लेते हैं। ठीक है जी, इवन इंटू लिख लिया हम लोगों ने। बोला गया है सेल 1 के सिरों पर विभवांतर 0 है, गिवन है ये। तो R1 R2 E R में संबंध बताना है। E1 E2 हो गया ऑफ कोर्स, E1 E2 में संबंध बताना है। क्या लिखा हुआ है?
सेल 1 के सिरों पर विभवांतर शून्य है, तो R1 R2 E1 E2 कैपिटल R में कोई भी जो संबंध आप बना सकते हैं वो संबंध बताना है। पहले तो मुझे बताओ कि 0 किसको लिखा जाए, सबसे पहले क्या निकालना चाहोगे? सबसे पहले किसका मान तुम्हें दिखाई दे रहा है? E1 का मान दिखाई दे तुम्हें। E1 तो E1 दे ही रखा है, E1 का मान कैसे दिखाई दे सकता है? I का मान दिखाई दे रहा है पहले तो आपको। क्या तुम्हें I का मान समझ में आ गया क्या? E1 minus E2 डिवाइड बाय आयन वाले जवाब दे दीजिएगा। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है? पक्का जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है? I की वैल्यू। अब तुम्हें क्या चीज दे रखे वो बता दो। E कहां दे रखा है? I1 R1 0 कैसे हो सकता है? सेल से जब धारा ले रहे होते हैं तो सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होता है? सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी होती है? अरे सेल जब धारा दे रहा होता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान E माइनस IR होता है। हाँ ना जो आपको ये मालूम लोगों को कि सेल के सिरों पर वोल्टता इतनी आएगी जब सेल धारा दे रहा है। कहो कि सर सेकंड इसका मान 0 दे रखा है। हाँ ना जवाब दे दो भैया। तो यहाँ से क्या आ गया? I R1 इक्वल टू E1 I की वैल्यू वो पड़ी E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R टाइम R1 बराबर E1। क्या तुम्हें ये संबंध समझ में आ गया क्या? ये संबंध आ गया। अब वो क्वेश्चन पूछूंगा जो पेपर में पूछा जा चुका है, वो इसकी तुलना में आसान था, लेकिन तो बोलना आ गया कि हाँ सर इस सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य है तो पहले धारा का मान निकाल के फिर विभवांतर शून्य रखेंगे। इस सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? इस सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? ये चार्ज हो रहा है तो फिर इसके सिरों पर विभवांतर आएगा E2 प्लस IR2। इसमें तो कुछ जुड़ रहा है, ये तो 0 नहीं हो सकता। क्या तुम सब कोई बात समझ में आई कैसे लिखा गया? अब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो पेपर में पूछा जा चुका है। ये पेपर में आया वो क्वेश्चन दोनों सर आपके सामने है बट दोनों के आंतरिक अलग अलग है। ये कोमा लगाया पहले हमने। E R1 वाला सेल है, E R2 वाला सेल है और ये R दे रखा है। अभी भी ये दे रखा है सेल 1 के सिरों पर विभवांतर शून्य है, सेल 1 के सिरों पर विभवांतर शून्य है। अब क्वेश्चन स्मॉल r1 स्मॉल r2 और r में संबंध बताइए। E कट जाएगा। स्मॉल r1 स्मॉल r2 और कैपिटल R में संबंध बताइए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम इसमें? धारा निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर धारा का मान कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो भैया। अबे 0 कैसे आ जाएगा? E और E जुड़ रहे हैं, ध्यान दे तुम्हारा। अरे सहयोग में विरोध में है तो E और E जुड़ के 2E हो गया और नीचे R1 प्लस R2 प्लस R आ रहा है तो धारा का मान 0 क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अरे जागते रहो भैया, सोते मत रहो। ये नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा उल्टे थे, ये दोनों सहयोग में है, धारा का मान तो पक्का आएगा। अब क्या करोगे? क्वेश्चन की वर्डिंग क्या थी? सेल 1 के सिरों पर विभवांतर शून्य है तो इसके सिरों पर विभवांतर कितनी होती है? इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा इस केस में? E अबे प्लस क्यों बोल रहे? धारा प्रोसेस से निकल गई, बावले हो गया। अरे जाग रहे सो रहे भाई, ये धारा दे रहे हैं तो फिर तुम कैसे जवाब दे रहे हो भाई? कहाँ हो तुम लोग आज? कितना मंदा लिखो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है सेल के सिरों पर? सेल के सिरों पर क्या क्या टर्मिनल वोल्टेज हो सकती है ये बता दो मुझे तुम। सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी कितनी हो सकती है ये जवाब दो भैया। सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी कितनी हो सकती है? VE के बराबर हो सकता है। क्यों? अगर धारा निकाले तो EMF के बराबर हो जाएगा, आइडियल हुआ तो भी E के बराबर हो जाएगा। और कौन सी टर्मिनल वोल्टता होती है? या तो E माइनस IR होती है या फिर E प्लस IR। इसके अलावा कोई चार आंसर का आंसर हो ही नहीं सकता। अरे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता इन चार में कुछ नहीं हो सकती।
आइडियल सेल तो हमेशा ही होगी, सेल ओपन सर्किट में हो तो भी ई होगी, सेल क्लोज सर्किट में हो और सेल से धारा निकल रही है तो ई माइनस आई आर होगी, सेल की चार्जिंग हो रही है तो ई प्लस आई आर होगी। तो वो दोनों किसके स्वरूप में अंतर शून्य है, धारा दे रहा है ले रहा है दे तो क्या लिखूं अंतर से स्वरूप पर लिखो ई माइनस आई R1 जीरो लिखो जी, ई आई का मान लिख दो, ये आ गया 2e बटा में R1 प्लस R2 प्लस R टाइम R1, ई से ही कट गया R1 R2 R में संबंध आ गया, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2R1, तो कैपिटल R की कितनी आ गई R1 माइनस R2। अरे जवाब दो क्या तुम सबको उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, पढ़ के नहीं आए भाई साहब आप लोग, साफ दिखाई दे रहा चलो चलो, एक तो जो नहीं पढ़ के आए हैं बाकी कोई इसको पढ़ के नहीं आया, जबकि मैं बोल चुका हूं कि इस चैप्टर में से कम नीट में 3 क्वेश्चन तो आए नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन तो आएंगे बायोमैथमेटिक्स लेवल फिजिक्स के अंदर। लाइटली मत लो, चीजें आसान है लेकिन काम करके आओ। ये सर का कौन सा क्रम हो गया, सारा का सारा तुम्हारे सामने है, कौन सा क्रम में सर पढ़ा है तुम लोगों को? मैंने ये श्रेणी क्रम पढ़ा है, ये सर सहयोगी विरोध में है और ये वाले सर दोनों सहयोग में, दोनों की धारा एक दिशा में जा रही है, उसमें किस सर की चार्जिंग नहीं हो रही है, इसमें एक सर की चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ सरों का श्रेणी क्रम। अब बात करेंगे सरों का समानांतर क्रम। कौन सा क्रम की बात करेंगे? समानांतर क्रम की बात करेंगे भाई सर। कौन से क्रम की बात करने वाला हूं? ध्यान सुनना भैया, सेलों का समानांतर क्रम। सेलों का समानांतर क्रम बहुत आराम से ध्यान से फॉर्मूले जो लिख रहा हूं वो याद करने, प्रूफ भी किए जा सकते हैं, कर भी देंगे प्रूफ, लेकिन तुम्हें रिजल्ट से याद होना चाहिए, डायरेक्टली यूज में आएंगे फॉर्मूलाज ये वाले। चेक कीजिएगा, ये आपके पास कुछ सेल्स हैं, एक बार 3 सेल ले लेते हैं सिर्फ, जो एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में है। ये E1 R1 वाला सेल, E2 R2 वाला सेल, E3 R3 वाला सेल, और ये बाह्य प्रतिरोध R है। इसको एक सेल से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे E नेट और R नेट लिखना पड़ेगा, और बाहर का प्रतिरोध वही लिखेंगे, इसमें धारा आई वही आएगी जो यहाँ से जा रही है, यहाँ वाली मत लिख देना भैया, वो अलग बात है, जो सर्किट में धारा वही है, क्योंकि आपने कितने हिस्से को इससे रिप्लेस किया, आई तो ये लिखेंगे, आई आ रही है, आया ना? मैं जवाब दूंगा, तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? ये सेम कंपैरिजन करके निकालेंगे, तो E नेट का फॉर्मूला लिख रहा हूं पर, तो ये चेक करना, तो मैं इसके दो तो फॉर्मूला चाहिए, और अभी भी क्या याद रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, इसमें ऐसा नहीं किया कि इधर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो क्या चेंज होगा वो बताऊंगा। फिलहाल E नेट का फॉर्मूला चेक करना क्या होगा, अभी 3 जोड़ रखे हैं, फॉर्मूला होता है E नेट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिर्फ भूल मत जाना, E1 by R1 E2 by R2 प्लस so on E3 by R3 का तो En by Rn डिवाइड बाय ये चीज, ये सिर्फ अभी मैंने किसका मान लिखा है, सिर्फ अभी E प्रभावी का मान लिखा भाई साहब, ये सिर्फ E प्रभावी, सर ये इतना बड़ा E प्रभावी का मान है, E1 by R1 E2 by R2 so on En by Rn, नीचे 1 by R1 1 by R2 so on 1 by Rn। ये क्लियर हो गया? अगर ये 2 सेल हुए तो E नेट का मान कितना होगा, 2 सेल्स के लिए बोल रहा हूं, E1 by R1 प्लस E2 by R2 बटा में 1 by R1 प्लस 1 by R2, R1 R2 लघुत्तम यहाँ ले लो, लघुत्तम यहाँ लो, कट गया, ऊपर बन गया E1 R2 और E2 R1, और नीचे कितना आ गया R1 प्लस R1 R2 कट गया,
क्या तुम्हें ई नेट का फॉर्मूला समझ में आ गया जो बनाया मैंने दो सेल्स के लिए? जवाब दो सेल के लिए समझ में आ गया क्या? क्लियर? तुम्हें ई नेट का फॉर्मूला क्या याद रखना है और इस आर नेट का फॉर्मूला क्या याद रखना है? 1/r नेट का फॉर्मूला याद रखना है 1/r1 1/r2 so on 1/rn। ये इनका समानांतर क्रम है। जैसे अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दो के लिए r नेट कितना आ जाएगा? सिर्फ स्मॉल r नेट r1 r2 बटा में r प्लस r, यानी ये चीज यहां पर आ जाएगी दो सेल्स के लिए। क्या तुम सबको पूरी बात समझ में आ गई है? आराम से सोच के जवाब दो कि तुम सबको पूरी बात समझ में आ गई कि आंसर क्या याद रखना है। फिर से पूछता हूँ, क्या प्रूफ समझ में, क्या तुम्हें बात समझ में आई है? प्रूफ तो लिखा ही नहीं मैंने, पर क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? क्या इन तीनों में सिर्फ धारा सेम जाएगी? कोई सेम नहीं जाएगी, इनके सिर्फ पर विभवांतर सेम होगा, वो बाद में लिखूंगा। लेकिन अभी ये क्या लिखा है? अभी ई नेट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? ये ई नेट लिखा है। अभी क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं कर फॉर्मूला दे, सिंपल इसमें i1 i2 i3 मान के, क्योंकि नंबर दे रखे होंगे तो गणितीय रूप से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर है तुम सबको? अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। क्या तुम्हें यहां तक की बातें समझ में आ गई है? यहाँ पर टर्मिनल वोल्ट कितनी आएगी? तीसरी चीज है, क्या ये टर्मिनल वोल्ट लिखी है क्या मैंने? तो ये क्या लिखा हम लोगों ने पता होना चाहिए। सर ये टर्मिनल वोल्ट नहीं है, ये नेट विद्युत वाहक बल है जो प्रभावी है। लेकिन टर्मिनल वोल्ट कितनी लिखनी है? टर्मिनल वोल्ट लिखनी है आपने दो सर, या तो लिखो ई नेट माइनस आई आर नेट, ई नेट माइनस आई आर नेट लिखो, या सिर्फ लिखो आई आर, या फिर लिखो E1 माइनस I1 R1, या फिर लिखो E2 माइनस I2 R2, या लिखो E3 माइनस I3 R3। क्या तुम्हें ये 5 टर्मिनल वोल्ट था इस स्थिति की समझ में आ गई क्या? 5 लिखिए, 5 टर्मिनल वोल्ट था। 5 कैसे? मुझे यहाँ का I1 पता लग गया, तो जो वोल्ट था यहाँ आएगी भाई, यहाँ भी आएगी, तो टर्मिनल वोल्ट कितनी बनेगी? E1 माइनस I1 R1, या फिर E2 माइनस I2 R2, या फिर E3 माइनस I3 R3, या फिर ये IR, या फिर E प्रभावी निकाल चुका हूं तो E नेट माइनस IR है। क्या तो पता लग रहा है प्रभावी EMF और टर्मिनल वोल्टों में फर्क होता है? समझ में आ गया तुम सबको? सर यस, IR वाला समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में नहीं आया? IR जो विभवांतर यहाँ आएगा वही तो यहाँ आ रहा है, तो ये कितना विभवांतर है? यहाँ का विभवांतर तो IR ही बन रहा है, सेम ही आएगा। बताइए मानने में जवाब दे दीजिए, तुम सबको दिखाई दे रहा है? तो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, अगर दो सेल यूं जुड़े हो कि एक का पॉजिटिव लेकिन दूसरे का नेगेटिव यहां आ जाए, ये श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है? अभी तक ये डायग्राम बना रखा है, ये श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है? अभी तक तो श्रेणी क्रम है, लेकिन जैसे तार में डाल दोगे और यहाँ तार जोड़ दोगे तो अब ये समांतर क्रम बन गया। है ना? जोड़ दोगे, ये सबको समझ में आ गई बात? तो इस केस में ये E1 R1 है, ये E2 R2 है, तो चेक करना, अगर आप इसको पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव मानते हैं तो आपको प्रभावी EMF लिखना है E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इसका साइन कौन सा पकड़ लोगे? नेगेटिव, कि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यहां दोनों जुड़ गए थे E1 R2 E2 R1, लेकिन सेकंड केस में अगर ये लोअर से जुड़ गया यहाँ पे निशान कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अभी भी समांतर क्रम में आएंगे। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? तो ई नेट का फॉर्मूला में यहाँ पे कौन सा निशान आ जाएगा? नेगेटिव का निशान आ जाएगा। आराम से सोच के बताइए कि तुम सबको बात समझ में आ गई है वाली क्या बच्चों? एकदम क्लियर है तुम लोगों को ये बात यहाँ तक कि कैसे समानांतर क्रम सॉल्व किया जा रहा है? फिर से पूछूंगा, इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? पूरा क्लियर हो गया तुम सबको क्या कि कैसे इस समांतर क्रम को एक्सप्लेन किया जा सकता है? देख के जवाब दीजिए, क्या पूरा क्लियर हो गया क्या बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ देते हैं। इसके लिए हम लोग, इसके बाद बारी आती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। किसकी बारी आती है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की।
हेडिंग आ रही है हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मान लीजिए आपके पास ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये ई ऐसे आपके पास टोटल n टाइम n सेल्स है, एक कतार में रो में n सेल्स है, n सेल्स इन वन रो, एक कतार में से n सेल्स है, और ऐसी आपके पास कितनी कतारें हैं, ऐसी आपके पास m रोज है। ऐसे आपके पास कितनी रोज होगी बेटा, m कतारें होगी, m रोज होगी, एक कतार में n सेल तो n n n m बार, तो टोटल सेल्स n सेल्स बच जाएंगे। हर का आंतरिक प्रतिरोध r है, आइडेंटिकल सेल्स है, तो चेक करना e e e e e n बार, ये तो हो गया n e, और r r r का क्षेत्रफल n बार तो n r, तो आपके पास ये सेल हो गया Ne, ये हो गया Nr, और ऐसी कितनी कतारें होगी वो आपके पास, ऐसे सेल्स की आपके पास कितनी कतारें होगी, m कतारें, m रोज होगी है। यस और नो में जवाब दीजिएगा, अलग समझ आ गया। तो इसका E प्रभावी लिख रहा हूं मैं, छोड़ दूंगा, E प्रभावी आ जाएगा इसका Ne, और R प्रभावी आ जाएगा NR 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 M बार, NR बाय M, ये आंतरिक प्रभावी लिखा है। बाहर अगर तुलना प्रतिरोध निकालना हो तो कैपिटल R दे रखा हो तो I का मान क्या आ जाएगा, E प्रभावी बटा में टोटल R, और R रेट कितना हो गया, Ne बटा में NR बाय M प्लस कैपिटल R। ये Ne का प्रभावी Ne रह गया। कैसे, अगर आइडेंटिकल सेल है तो Ne बाय R, पैरेलल का रिजल्ट लिख रहा हूं, याद है, Ne बाय R प्लस Ne बाय R, समेशन करेगा तो E1 बाय R1, E2 बाय R2, E3 बाय R3, तो ये E1 बाय R1, अरे हाँ ना जवाब दो, E2 बाय R2, क्लियर है जी। डिवाइडेड बाय क्या था सर, डिवाइडेड बाय था 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये भी कितनी बार लिखना है, ये भी m बार लिखना और ये भी m बार। क्लियर है सबको? और ये लिखा था इनवर्ट का फॉर्मूला, ये भी कितनी बार लिखा तुम लोगों ने, m बार, और ये भी कितनी बार लिखा तुमने, m बार। क्लियर है जी। इसको m बार लिखो तो क्या बन जाएगा, Ne बाय Nr गुणा m, और नीचे क्या बन जाएगा, m बटा में Nr, Nr से Nr, m से m कट गया तो E प्रभावी कितना बच गया, Ne बच गया। क्या समझ में आ गया, E प्रभावी कैसे लिखा गया, क्या धारा का मान समझ में आ गया। तो ये सेलों का कौन सा संयोजन पूरा हुआ आप लोगों का बच्चों, समानांतर संयोजन पूरा हुआ, और मिक्स कॉम्बिनेशन भी पूरा हुआ। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्लियर है तुम सबको क्या बच्चों। तो इस आर्टिकल को हम यही खत्म करते हैं। इसको क्वेश्चन बन गया, बस यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा इसी शिक्षण का क्वेश्चन आएगा, यही वैल्यूज लिखी होगी, यही बातें लिखी होगी। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। प्रमेय क्वेश्चन बहुत सारे खुद बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी शक्ल का आएगा तुम्हारे पास। इस वीडियो में इतना ही बच्चों।